ये बढ़ते आगे अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। हमारी इस खबर के केंद्र में है आपातकाल, जिस पर आज दिन भर सियासी उबाल रहा। 25 जून 1975 को आज ही के दिन देश में आपातकाल लगा था। आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी ने जगह जगह संविधान हत्या दिवस को लेकर कार्यक्रम किए। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संविधान हत्या दिवस मनाते हुए राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में पोस्टर लगाए। पोस्टर पर लिखा था, कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय का 50वां वर्ष। पोस्टर में संविधान भी दिख रहा है। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कई पोस्टर लगाए। किसी में नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर लगाई गई तो किसी में गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर थी। हर पोस्टर में लिखा था आपातकाल के 50 साल। इस पूरे मामले पर आज दिन भर सियासत होती रही और दिन भर कुछ शब्द बार बार सुने गए, जैसे आपातकाल, 50वां वर्ष, अघोषित आपातकाल, संविधान की हत्या, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, तानाशाही मानसिकता, सत्ता की भूख, काला अध्याय। तो ये कुछ शब्द हैं जो आज दिन भर ट्रेंड होते रहे। आपातकाल के 50 साल पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है, तो कांग्रेस ने कहा कि देश में बीते 11 सालों से अघोषित आपातकाल चल रहा है। बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल होने पर इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाकर कांग्रेस को घेरा, तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी और झूठ को छिपाने के लिए नाटक कर रही है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि 25 जून 1975 को आपातकाल के समय संविधान की भावना का हनन हुआ था। कांग्रेस ने इस पर कहा कि संविधान तो आज बीजेपी की वजह से संकट में है। बीजेपी ने कहा कि आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार किया था, तो कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बीजेपी का आजादी और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं है। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पोस्ट की। पीएम मोदी की ओर से लिखा गया, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करते हैं। 25 जून 1975 को मौलिक अधिकारों को रौंदा गया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था। आपातकाल पर कैसी सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के इन्हीं शब्दों के साथ देश में आपातकाल लग गया था, जब करोड़ों भारतीयों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया। उसी इतिहास को याद दिलाकर आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। पच्चीस जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आज बीजेपी ने जगह जगह कार्यक्रम किए। पार्टी ने जिला स्तर पर भी संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला पहले ही कर दिया था। बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर सवाल दागे गए। 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। बीजेपी के संविधान हत्या दिवस को लेकर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, वो संविधान की बात कर रहे हैं।
आज बीजेपी राज्य में अघोषित आपातकाल लागू है। संविधान आज बीजेपी की वजह से संकट में है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई। इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? केवल और केवल आपके परिवार के महत्वाकांक्षा के कारण इमरजेंसी लगी थी। सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा जी ने बिना कैबिनेट के फैसले के इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज मोदी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पास किया। इसमें कहा गया है, आपातकाल के समय लोकतंत्र की हत्या हुई थी। युवाओं को आपातकाल के बारे में बताना जरूरी है। उस समय घोषित इमरजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पे पाबंदी है। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आज आरएसएस ने भी 25 जून 1975 के दिन का जिक्र किया। देश के इतिहास में जिस एक काला अध्याय के दौरान घोर दमन और अत्याचार हुए, जिस प्रकार अपने देश की व्यवस्था, पुलिस के, सरकारी प्रशासन की व्यवस्था ऐसे बर्बरता दिखा सकते हैं, इसका एक अनुभव आपातकाल में हुआ। बीजेपी कह रही है कि देश की नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार ने कैसे लोगों के अधिकार छीन लिए थे। और कांग्रेस यहाँ कह रही है कि पुरानी बात छोड़िए, देश में इस वक्त लगे अघोषित आपातकाल की बात करिए, जिसमें हर रोज लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। आपने रैलियों में, जनसभाओं में राहुल गांधी को हाथ में संविधान की कॉपी लिए देखा होगा। संसद में भी राहुल गांधी कई बार प्रियंका के साथ लाल रंग की संविधान की कॉपी लिए हुए नजर आए हैं। संविधान की लाल रंग की कॉपी लेकर दोनों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कई बार आवाज उठाई है। इसके अलावा केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी जब लोकसभा पहुंची थी तो उन्होंने भी संसद में शपथ लेते हुए राहुल की ही तरह हाथ में संविधान की कॉपी ली हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ नैरेटिव खड़ा कर रही है। आपातकाल और संविधान को लेकर आज पक्ष और विपक्ष के बीच हुई जुबानी जंग का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, किसी नियम को नहीं पालन करती है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए अघोषित आपातकाल। अगर जरा सी भी नैतिकता श्रीमान खड़गे में होती तो आज पहले वे आपातकाल के पाप पर कान पकड़कर माफी मांगते। आज काला अध्याय का दिन, लोकतंत्र की हत्या का दिन, इस दिन को देश की जनता